नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम पढ़ रहे राजस्थान कला और संस्कृति, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोकनाट्य। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि आपको दोस्तों को पता चल सके। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। लोकनाट्य। तो लोकनाट्यों में हम पहले पढ़ेंगे ख्याल। राजस्थान ख्याल कितने प्रकार के न जो इम्पोर्टेंट ख्याल उनके बारे में पढ़ेंगे। ख्याल पहले ख्याल होते क्या है? तो ख्याल क्या है? ख्याल धार्मिक, सामाजिक, ऐतिहासिक या पौराणिक आख्यानों को रंगमंच पर खेल तमाशे के रूप में लोक मनोरंजन हेतु प्रस्तुत करना ख्याल कहलाता है। तो ख्याल क्या क्या हो सकते हैं? ये सामाजिक हो सकते हैं, धार्मिक हो सकते हैं, ऐतिहासिक हो सकते हैं या पौराणिक आख्यानों पर बेस हो सकते हैं। इनको रंगमंच पर खेल तमाशे के रूप में लोक मनोरंजन हेतु प्रस्तुत करना ख्याल कहलाता है। ये लोक मनोरंजन के होते हैं, ये खेल तमाशे के रूप में होते हैं। इनका सूत्रधार हलकारा कहलाता है और ख्यालों के पात्र खेला कहलाते हैं। जो सूत्रधार होता है वो हलकारा कहलाता है, जो ख्यालों के पात्र होते हैं उन्हें खेला कहते हैं। ये हो गया ख्याल। तो अब राजस्थान में कौन कौन से ख्याल होते हैं वो पढ़ेंगे। तो पहला है कुच्चामणि ख्याल। इसके प्रवर्तक लच्छीराम जी है। लच्छीराम जी ने गोगा चौहान, मीरा मंगल, राव, रीणमल आदि ख्यालों की रचना की। ये किस क्षेत्र में किया जाता है? कुचामन सिटी नागौर में किया जाता है। ये कुचामन सिटी नागौर में। इसके प्रसिद्ध कलाकार उगम राज्य है। तो कौन सा कुचामणि ख्याल है? कुचामणि ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम जी है। लच्छीराम जी ने गोगा चौहान, मीरा मंगल और राण मिल ख्यालों की आदि की रचना की है। लच्छीराम जी ने इसके प्रवर्तक, इस कुचामणि ख्याल के प्रवर्तक भी है और इन ख्यालों की रचना भी की है। ये किस क्षेत्र में किया जाता है? कुचामन सिटी में किया जाता है। और इसके कलाकार कौन से अलग से? उग्रवाद जी इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। अगला है चीड़ा, शेखावटी और चीड़ा के ख्याल। इसके प्रवर्तक नानूलाल राणा है और कलाकार है दुलिया राणा। और किस क्षेत्र में किया जाता है? सीकर, खंडेला, चिड़ावा और जाखल आदि क्षेत्रों में किया जाता है। तो इसके प्रवर्तक हुए नानूलाल राणा और कलाकार हुए दुलिया राणा। और क्षेत्र सीकर, खंडेला, चिड़ावा और जाखल आदि क्षेत्रों में किया जाता है शेखावटी और चिड़ावा का ख्याल। अगला है हेला ख्याल। हेला ख्याल के प्रवर्तक है शायर हेला। हेला देना मतलब लंबी टेर से आवाज देना। इसमें नौबत वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कौन से क्षेत्र में किया जाता है? तोसा, लालटोस, समयवाद्यपुर आदि क्षेत्रों में किया जाता है। ये इसके प्रवर्तक हुए शायर हेला इसके प्रवर्तक हुए। हेला देने का मतलब क्या है? लंबी टेढ़ से आवाज देना हेला देना कहलाता है। नौबत वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसमें किस क्षेत्र में किया जाता है? दोसा, लालटोस और समावती आदि क्षेत्रों में किया जाता है ये हेला ख्याल। अगला है अलीबख्शी ख्याल। अलवर के मुंडावर ठिकाने के राव अली बख्शी के समय स्टार्ट हुआ था ये अलीबख्शी ख्याल। अलवर में एक ठिकाना है मुंडावर, उसके राव अली बख्श के समय ये शुरू हुआ था अली बख्शी ख्याल। इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि किसके समय स्टार्ट हुआ था? राव अली बख्श के समय स्टार्ट हुआ था और जो अलवर के मुंडावर ठिकाने के राव थे। अगला है बेट के दंगल बाड़ी बसेड़ी धौलपुर का प्रसिद्ध है। इसमें देवी देवताओं की कहानियाँ का आख्यान होता है पेड़ के दंगल में। और वाद्य यंत्र तबला, बेला और ठप आदि यूज होते हैं। तो ये बाड़ी बसेड़ी धौलपुर का प्रसिद्ध है। इसमें देवी देवताओं की कहानियों का आख्यान होता है और ये इसमें वाद्य यंत्र तबला, बेला और ठप होते हैं। अगला है ढपाली ख्याल। यह भरतपुर, अलवर और लक्ष्मणगढ़ क्षेत्रों में किया जाता है। वाद्य यंत्र ढोलक, नगाड़ा और शहनाई होती है। भरतपुर, अलवर और लक्ष्मण के क्षेत्रों में किया जाता है और वाद्य यंत्र ढोलक, नगाड़ा और शहनाई होती हैं। अगला है कन्हैया ख्याल।
कन्हैया ख्याल करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर और धौलपुर क्षेत्र में किया जाता है। ख्यालों का मुख्य सूत्रधार मेड़िया कहलाता है। और जो वाद्य यंत्र होते हैं वो होता है नौबत, केरा, मंजीरा और ढोलक। इसमें महाभारत और रामायण के आख्यान होते हैं। ये कन्हैया ख्याल है। कन्हैया ख्याल किस क्षेत्र में किया जाता है? यह करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर और धौलपुर क्षेत्र में किया जाता है। ख्यालों का मुख्य सूत्रधार मेड़िया कहलाता है। और जो वाद्य यंत्र यूज होते हैं इसमें नौबत, केरा, मंजीरा और ढोलक आदि यूज होते हैं। और इसमें महाभारत और रामायण के आख्यान होते हैं कन्हैया ख्याल में। अगला है किशनगढ़ी। किशनगढ़ी ख्याल, यह किशनगढ़ अजमेर में किया जाता है। इसके प्रवर्तक बंशीधर शर्मा है। किशनगढ़ ख्याल के प्रवर्तक बंशीधर शर्मा है। एक बंशीधर भट्ट है और दूसरे हैं ये बंशीधर शर्मा है जो किशनगढ़ ख्याल के प्रवर्तक है। तो ये अपने ख्याल कंप्लीट हो गए, जो मुख्य मुख्य ख्याल थे वो कंप्लीट किए। अगला है रम्मत। तो रम्मत की उत्पत्ति जैसलमेर और बीकानेर क्षेत्र में हुई है। कब की जाती है? ये फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से चतुर्थी तक की जाती है। इसे पुष्करणा जाति के ब्राह्मणों द्वारा किया जाता है। इसके प्रमुख अखाड़े जैसलमेर और बीकानेर में आचार्य चौक और बारागुरा क्षेत्र में की जाती है। यहाँ की प्रसिद्ध प्रमुख अखाड़े हैं जैसलमेर और बीकानेर में आचार्य चौक और बारागुहा। और तेज कवि ने जैसलमेर में रम्मत का अखाड़ा प्रारंभ किया था। तेज कवि ने जैसलमेर में रम्मत का अखाड़ा किया था। और स्वर्गीय जवाहरलाल जी पुरोहित ने हड़ाऊ मेरी नामक रम्मत की रचना की थी। रम्मतों के पात्र रमतीय कहलाते हैं। तो जैसलमेर में रम्मत का अखाड़ा किसने प्रारंभ किया? तेज कवि ने किया था। और जो हड़ाऊ मेरी की रचना किसने की थी? जवाहरलाल जी पुरोहित ने की थी हड़ाऊ मेरी की रचना, रम्मत की रचना। रम्मतों के पात्र रमतीय कहलाते हैं। ये जैसलमेर और बीकानेर क्षेत्र में उत्पत्ति मानी जाती है। यह फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से चतुर्थी तक किया जाता है। यह केवल पुष्करणा ब्राह्मणों द्वारा किया जाता है। इनको रम्मतों को पुष्करणा ब्राह्मणों द्वारा किया जाता है। प्रमुख अखाड़े जैसलमेर और बीकानेर है। यह हो गया रम्मत। अगला है तुरा कलंगी। प्रवर्तक है हिंदू संत तुनकगीर तुरा एवं मुस्लिम संत शाह अली कलंगी। ये इनका संबंध किससे है? चंदेरी राज मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश में चंदेरी राज है उनसे संबंधित है। इनके प्रवर्तक है हिंदू संत तुनकगीर और मुस्लिम संत शाह अली। तो यह मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो राजस्थान में किस क्षेत्र में किया जाता है? तो राजस्थान में चित्तौड़गढ़, गोसुंडा, निम्बाड़ा और नीमच आदि, जो नीमच एमपी का है, आदि क्षेत्रों में सेडू सिंह और हमीद बेग कलंगी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। यह तो सेडू सिंह और हमीद बेग के नेतृत्व में ये प्रारंभ हुआ था। तो इसमें महिलाओं की भूमिका पुरुष निभाते हैं। मुख्य कलाकार ताराचंद, चेतराम, ओमकार सिंह और हमीद बेग और सेडू सिंह है इसके प्रसिद्ध कलाकार। तो इसके प्रवर्तक कौन थे? हिंदू संत तुनकगीर थे और मुस्लिम संत शाह अली कलंगी, जो चंदेरी राज से संबंधित थे। उनका संबंध चंदेरी राज से था। और राजस्थान में चित्तौड़गढ़, गोसुंडा, निम्बाड़ा आदि क्षेत्रों में किया जाता है। ये नीमच एमपी का है। आदि क्षेत्रों में सेडू सिंह और हमीद बेग कलंगी नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था तुरा कलंगी। महिलाओं की भूमिका पुरुष निभाते हैं। और प्रमुख कलाकार ताराचंद, चेतराम, ओमकार सिंह और हमीद बेग और सेडू सिंह है इसके। अगला है नौटंकी नाटक का अभिनय किया जाता है। इसमें 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है, इसी कारण नौटंकी कहलाता है। इसका मूल स्थान उत्तर प्रदेश है। किस क्षेत्र में किया जाता है? मूल स्थान उत्तर प्रदेश है। तो यह उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले हैं उनमें किया जाता है। तो क्षेत्र कौन से हो गए? भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली आदि क्षेत्र में किया जाता है। राजस्थान में इसका प्रचलन किसने किया? श्री भूरीलाल ने किया, जिनका संबंध भरतपुर से है। प्रसिद्ध नौटंकी खेल कौन से हैं? राजा भर्तृहरि,
सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, रूप बसंत और नकाबपोश आदि प्रसिद्ध नौटंकी के खेल हैं। इसमें 9 प्रकार के वाद्यों का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसे नौटंकी कहते हैं। क्षेत्र भरतपुर, जोधपुर, सवाईमाधोपुर, करौली है। राजस्थान में प्रचलन भूरीलाल ने किया है, श्री भूरीलाल ने किया है, जो डी भरतपुर से संबंधित है। ये प्रसिद्ध नौटंकी खेल है राजा भरतहरि, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, रूप बसंत और नकाबपोश। अगला है गवरी गवरी राय। यह भीलों का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह सबसे प्राचीन लोक नृत्य है और ये इससे लोक नाट्यों का मेरु नाट्य कहा जाता है। तो गवरी है जो भीलों द्वारा की जाती है, यह भीलों का प्रसिद्ध नृत्य है, सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है, सबसे प्राचीन लोक नृत्य है और इसे नाट्यों का मेरु नाट्य कहा जाता है। नाट्यों का मेरु नाट्य, ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। कब किया जाता है? यह सावन भादो में 40 दिन तक चलने वाला है। सावन भादो लगभग 40 दिन तक चलता है। किस क्षेत्र में किया जाता है? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदि क्षेत्रों में किया जाता है। इसमें शिव और भस्मासुर की कथा दिखाई जाती है। इस कथा का आधार पर नृत्य किया जाता है। ये इसके 5 प्रमुख पात्र हैं। तो एक हुआ राय बुढ़िया जो शिव और भस्मासुर का प्रतीक है। एक है कुटकुड़िया जो मुख्य सूत्रधार होता है। पाड़ पोपा और पार्वती और मोहिनी, ये 5 हो गए। राय बुढ़िया, कुटकुड़िया, पाड़ पोपा, पार्वती और मोहिनी, ये इसके 5 प्रमुख पात्र हैं। इसके मुख्य प्रसंग कौन कौन से हैं? बादशाह की सवारी, शेर सुअर की लड़ाई, खड़ूलिया भूत, हटिया अम्बाव आदि इसके प्रमुख प्रसंग है। इसमें महिलाओं की भूमिका पुरुषों द्वारा निभाई जाती है। महिलाओं की भूमिका पुरुषों द्वारा निभाई जाती है। तो ये भीलों का प्रसिद्ध त्योहार है। ये सबसे प्राचीन है और नाट्यों का मेरु नाट्य कहा जाता है। सावन भादों में लगभग 40 दिन तक किया जाता है। क्षेत्र में कौन कौन से? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदि क्षेत्र में किया जाता है। शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है नृत्य। 5 पात्र है। मुख्य प्रसंग बादशाह की जय, शेर सुअर की लड़ाई और खाड़िया भूत और हटिया अम्बाव आदि इसके प्रमुख प्रसंग है और महिलाओं की भूमिका पुरुषों द्वारा की जाती है। अगला है अपना तमाशा। तमाशा ये कहाँ का है? मूल स्थान महाराष्ट्र का है। ये राजस्थान में कैसा है? तो जो बंशीधर भट्ट थे, बंशीधर भट्ट को सवाई प्रताप सिंह ने अपने यहाँ आश्रय दिया था। तब बंशीधर भट्ट ने तमाशा को राजस्थान में प्रारंभ किया था। तो बंशीधर भट्ट ने राजस्थान में उनको प्रारंभ किया था सवाई प्रताप सिंह के समय। इसके प्रमुख कलाकार है गोपी जी भट्ट, फूल जी भट्ट और मनोज जी भट्ट और वासुदेव, इसके प्रमुख कलाकार हैं। गोपी जी भट्ट, फूल जी भट्ट, मनोज जी भट्ट और वासुदेव भट्ट, इसके प्रमुख कलाकार हैं। और महाराजा मानसिंह प्रथम के समय मोहन कवि द्वारा रचित धमाका मंजरी नामक तमाशा की रचना की गई। तो मोहन कवि ने धमाका मंजरी की रचना की किसके समय? महाराजा मानसिंह प्रथम के समय इसकी रचना की थी मोहन कवि ने धमाका मंजरी की। इसमें वाद्य यंत्र सारंगी, तबला, नगारा और हारमोनियम यूज होते हैं। इसमें ध्यान रखने की बात है, ये स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्रियों द्वारा की जाती है। बाकी सब में क्या हो रहा था? स्त्री पात्रों की भूमिका पुरुष निभा रहे थे। इसमें स्त्री पात्रों की भूमिका भी स्त्री निभाती है। बाकी सब में स्त्री की भूमिका पुरुष निभा रहे थे, लेकिन जो तमाशा है उसमें स्त्री पात्रों की भूमिका भी पुरुष निभा रहे हैं। तो ये कहाँ का है? एक बार लेते हैं इसको। ये कहाँ का? मूल कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र से यहाँ कैसे आया? तो बंशीधर भट्ट ने, जो बंशीधर भट्ट थे, उनको राजा सवाई प्रताप सिंह ने आश्रय दिया था। तब उन्होंने राजस्थान में इस कला का, इस लोक नाट्य को ये प्रारंभ किया। इसके मुख्य कलाकार है गोपी जी भट्ट, फूल जी भट्ट, मनोज जी भट्ट और वासुदेव। और एक पॉइंट है ये कि महाराजा मानसिंह प्रथम के समय मोहन कवि ने धमाका मंजरी नामक तमाशे की रचना की थी।
इसमें वाद्य यंत्र सारंगी, तबला, नगारा और हारमोनियम यूज होते हैं। अगला है स्वांग। स्वांग और बहुरूपिया। स्वांग या बहुरूपिया तो किसी के रूप में स्वयं को आरोपित करके उसे प्रदर्शित करना स्वांग या स्वांग कहलाता है ना। किसी के रूप को स्वयं में आरोपित करना है ना, उसके जैसा रूप बनाकर करना बहुरूपिया या स्वांग लोकनाट्य कहलाता है। तो ये कहाँ, तो एक प्रसिद्ध लोकनाट्य है नारों सांग जो मंडल भिवाड़ा का प्रसिद्ध है। और जो इसके प्रमुख कलाकार कौन से हैं स्वांग, तो इसके प्रमुख कलाकार जानकीलाल बाण, जिनको मंकी मैन के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार है ये जानकीलाल बाण। इस कला को विश्व प्रसिद्ध किया था उन्होंने। जानकीलाल बाण ने, जिनको मंकी मैन भी कहा जाता है, इस कला को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई इन्होंने और इस कला को विश्व प्रसिद्ध किया। अगले हैं परशुराम बाण, जो राजसमंद से संबंधित है। ये भी इसके प्रमुख कलाकार हैं। ये हो गया बहुरूपिया। आपको ये ध्यान रखना है, जानकीलाल बाण जो मंकी मैन से के नाम से भी जाने जाते हैं। अगला है भवई। तो भवई जाति द्वारा किया जाता है। कहाँ किया जाता है? गुजरात से लगे सीमावर्ती जिलों में किया जाता है। ये भवई जाति द्वारा गुजरात से लगे सीमावर्ती जिलों में किया जाता है। इसकी शुरुआत बाबूजी जाट द्वारा की गई थी। इसके कलाकार हैं, प्रमुख कलाकार है सांगीलाल, तारा शर्मा, रूप सिंह शेखावत। इसके प्रमुख कलाकार है भवई के। सांगो जी, जो इसमें जो भोपा और भोपी होती है ना, उनको सांगी जी और सांगो जी कहा जाता है। अगला है चार वेद किस क्षेत्र में किया जाता है? टोक क्षेत्र में किया जाता है। कब शुरू हुआ था? तो ये टोक के नवाब फैजुल्ला खान के समय इसकी शुरुआत मानी जाती है। यह पठाली मूल का लोकनाट्य है। तो ये चार वेद है। तो चार वेद किस क्षेत्र में किया जाता है? टोक क्षेत्र में किया जाता है। किसके समय शुरुआत हुई थी? फैजुल्ला खान के समय शुरुआत हुई थी। यह पठानी मूल का लोकनाट्य है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि पठानी मूल का लोकनाट्य है, 4 ऑप्शन दे देगा, तो उसमें 4 वेदों का, तो आपका ऑप्शन 4 वेद सही होगा उसमें। अगला है कठपुतली। कठपुतली मतलब काठ की पुतली, लकड़ी की पुतली। तो ये लकड़ी की पुतली किससे बनती है? ये अड़ू की लकड़ी से बनती है। इसका निर्माण कहाँ किया जाता है? बस्सी, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में किया जाता है इसका निर्माण कठपुतली का। कठपुतली किसके द्वारा नर जाति के लोगों द्वारा किया जाता है ये। तो ये नर जाति के लोग धागों से कठपुतली को नचाते हैं। इसके खेल कौन कौन से प्रसिद्ध है? राजा विक्रमादित्य का खेल सिंहासन बत्तीसी, पृथ्वीराज संयोगिता कथनक और अमर सिंह राठौड़ का खेल। यह आदि खेल जो प्रसिद्ध खेल है इसके। इसको पहचान दिलाने का श्रेय किसे जाता है? देवीलाल सामर को इसको पहचान दिलाने का श्रेय दिया जाता है। तो कठपुतली है, तो कठपुतली किससे बनती है? अड़ू की लकड़ी से बनती है। इसका निर्माण के अंदर कहाँ पे? बस्सी, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। यह नर जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। प्रसिद्ध खेल कौन से? राजा विक्रमादित्य का खेल सिंहासन बत्तीसी, पृथ्वीराज संयोगिता कथनक और अमर सिंह राठौड़ का खेल। पहचान दिलाने का श्रेय देवीलाल सामर। अगला है लीलाएं। तो पहली है रासलीलाएं। श्री कृष्ण के जीवन चरित्र पर आधारित है ये रासलीलाएं। इसके प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं और इसका केंद्र फुलेरा जयपुर है। इसके प्रमुख कलाकार राम स्वरूप जी, हरगोविंद जी और शिवलाल कुमार इसके प्रमुख कलाकार हैं। ये रासलीलाएं जो श्री कृष्ण से संबंधित हैं, प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं और ये इसका केंद्र है वो फुलेरा जयपुर है। प्रमुख कलाकार राम स्वरूप जी, हरगोविंद जी, शिवलाल कुमार को। अगला है रामलीला। रामलीला श्री राम के जीवन की लीलाओं पर आधारित है। इसके प्रवर्तक गोस्वामी तुलसीराम है। केंद्र बिसाऊ, झुंझुनू, पाटुंदा कोटा, कामा भरतपुर इसके ये प्रमुख केंद्र हैं जहाँ ये की जाती है। इसके प्रवर्तक गोस्वामी तुलसीराम है। लास्ट है सन कादिकों की लीलाएं। गोसुंडी एवं बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है।
तो आज ये हमारा टॉपिक था लोकनाट्य। वो हमने जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे, जो महत्वपूर्ण लोकनाट्य को कवर किए हैं। अगले लेक्चर में हम अगली क्लास में अगले राजस्थान कला और संस्कृति का टॉपिक पढ़ेंगे। तब के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में। आपसे निवेदन है हमारे चैनल को लाइक लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को पता चल सके, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में।